करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। 80 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर कैसे लोकेंद्र सिंह कालवी राजपूत युवाओं में स्वर्णिम इतिहास को सजोने वाले रोल मॉडल बने। लोकेंद्र सिंह कालवी करणी सेना के संस्थापक थे। करीब 18 साल पहले 2006 में उन्होंने करणी सेना की नींव रखी थी। बीकानेर स्थित देशनोक कस्बे के करणी माता मंदिर के नाम पर संगठन का नाम रखा था। इसमें अधिकतर 40 साल से कम उम्र के युवाओं को शामिल किया गया था। करणी सेना का गठन करने के बाद कालवी स्वयं नेता हो गए और भड़काऊ मुद्दों पर विवाद और बॉलीवुड मूवी पद्मावत, वीर योद्धा अकबर जैसी फिल्मों पर विरोध की वजह से करणी सेना और लोकेंद्र सिंह कालवी को अलग पहचान मिली। फिर करणी सेना का संगठन देश के कई हिस्सों में फैल गया। पद्मावत विवाद के बाद राजपूत से जुड़े कई विवादित मुद्दों पर करणी सेना ने आक्रामक रुख अपनाया और जमकर चर्चा बटोरी। इसके बाद से ही कालवी राजपूत युवाओं में स्वर्णिम इतिहास को संजोने वाले रोल मॉडल बन गए। मध्य राजस्थान के नागौर जिले में जन्मे लोकेंद्र सिंह कालवी को राजनीति विरासत में मिली। उनके पिता कल्याण सिंह कालवी राज्य और केंद्र सरकार में कुछ समय के लिए मंत्री भी रहे। वो चंद्रशेखर के करीबी थे, इसलिए उनके असमय चले जाने पर लोकेंद्र को पीएम के समर्थकों ने सहारा दिया। खुद को किसान नेता कहने वाले लोकेंद्र ने राजनीति में सफलता पाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। साल 1993 में नागौर और 1998 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बाड़मेर जैसलमेर सीट से भाजपा के टिकट पर भाग्य आजमाया, लेकिन चुनाव हार गए। जानकार कहते हैं कि उस वक्त वो जाति की राजनीति नहीं कर रहे थे। वसुंधरा राजे भी कालवी से 36 का आंकड़ा रहा है और राज्य के सीएम बनने से पहले कई बार कालवी ने करणी सेना की रैलियों में आरक्षण की मांग की। उस वक्त जयपुर में एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ, लेकिन राजपूत नेताओं में बिखराव के चलते असफल रहा। कालवी ने फिर आरक्षण के मुद्दे पर राजपूतों को एक होने की आवाज बुलंद की। उन्होंने जाटों को 1999 के दौर में आरक्षण का लाभ मिलने के बाद समुदाय को कोटे के नाम पर एकजुट करने की कोशिश की। देवी सिंह भाटी सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सुरेश मिश्रा के साथ उन्होंने सोशल जस्टिस फ्रंट का गठन किया, जिसकी मांग थी कि उच्च वर्ग के गरीबों को आरक्षण का लाभ मिले। लेकिन 2003 के विधानसभा चुनाव में ये फ्रंट राजस्थान सामाजिक न्याय मंच के नाम से राजनीतिक पार्टी की शक्ल ले चुका था। इस राजनीतिक दल के चुनाव में 60 उम्मीदवार थे, लेकिन सिर्फ एक उम्मीदवार देवी सिंह भाटी ही जीत सके। इसके बाद कालवी ने भाटी से अपनी राह अलग कर ली और वापस भाजपा में चले गए, लेकिन करणी सेना ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई।